मुशी भाई, लेजेंडरी अब्दुल कादिर साहब के होते हुए, इतने हैवीवेट चैंपियन के होते हुए ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। वेरी गुड क्वेश्चन अहमद। दाल लाना पैंदा है ਤੁਹਾਨੂੰ, यू गॉट टू लुक फॉर दाल। हाँ 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 दाल के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ट्रेन ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, सीट बंदा फिर आप ही बनानी पैंदी है। यू नो ऐसे बड़े नाम के साथ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जब वो खेला करते थे तो मैं टीवी पे देख के मोहल्ले में उनकी कॉपी किया करता था। बिल्कुल। आई यूज टू डू हैव अ वेरी गुड थिंग। मैं एक चीज़ अल्लाह ने मुझे बड़ी दी हुई थी कि मैं लोगों की कॉपी बड़ी अच्छी कर लेता था। जिन दिनों में इमरान भाई विकेटें ले रहे होते थे मैं इमरान बन जाता था, इमरान भाई बन जाता था। जिस दिनों में जवेद भाई स्कोर कर रहे होते थे मैं जवेद भाई बन जाता था। तो मोहल्ले में मुझे कॉपी करने का शौक था। तो मेरी हाइट की वजह से फास्ट बॉलर तो मैं बन नहीं सकता सी, एज यू नो। फिर मैं क्या स्पिनर बनना गा, तो वो दा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਨਾ, मैं फिर दा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। तो जो ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। सर क्या बात, बेशक। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप कॉपी बड़ी अच्छी करते थे। तो जावेद भाई की बैटिंग कॉपी करते थे या उनके बोलने का स्टाइल? क्यों दसा? इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, दूसरी तरफ वो फील्ड मार्शल अयूब खान को अपना आइडियल भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज कमाल की थी, लेकिन बीरबट के अड्डे उन्हीं के दौर में अमेरिका को दिए गए थे। अब मैं डिवर्ट करने लगा हूँ सारे टॉपिक को, ठीक। आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं एक इसमें पॉजिटिव मैसेज डालूं। इंग्लैंड की जब मैं कोचिंग करता था, 6 साल मैंने कोचिंग की उधर की अहमद, 6 साल मैं लगातार उसकी कोचिंग की। तो आप 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको पासपोर्ट मिल जाता है इंग्लैंड का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरी तैयारी कर ली, मैं मेरी वाइफ बैठे हुए थे लंदन में, तो बच्चे भी बैठे हुए थे। तो एक दिन पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए, सब कुछ हो गया। क्या बात। तो अब वो मैं पासपोर्ट के लिए सारे डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर लिए, होम ऑफिस जाना था, अपॉइंटमेंट मैंने ले ली हुई थी। हुआ क्या, जब मैं एक दिन पहले जाने लगा ना, तो मेरी वाइफ ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा ये देखो बच्चों की एजुकेशन का भी है, हमारी ट्रैवलिंग के लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और लॉ एंड ऑर्डर उस दिनों में ना पाकिस्तान में अच्छे नहीं थे, मतलब बहुत ख़राब लॉ एंड ऑर्डर था। अब तो बहुत अच्छे हो गए। अब तो बहुत अच्छे हो गए, ज़बरदस्त हो गए, वाकई अच्छे हो गए अब तो अल्लाह के फजल से। जब मैंने उनको कहा ना वाइफ को कि मैं तुम्हारी और अपनी और बच्चों की नेशनलिटी लेने लगा हूँ, तो आगे से पता क्या जवाब देती है? एंड दिस इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कोई बताने के लिए नहीं है, ये बहुत मोटिवेशन मिली मुझे उस दिन अपनी वाइफ से और अपने बच्चों से। उन्होंने कहा जी जिस तरह का मर्जी साडा मुल्क है, जिस तरह का मर्जी मुल्क है, पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, हमें नहीं नेशनलिटी चाहिए इंग्लैंड। वाह वाह, क्या बात।